इस पर मैं जवाब ले लूंगी सुपारी वाला जी, मैं आई हूं आपके पास, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी की ओर से आज एक तिजोरी के साथ बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से हमला किया गया। और धारावी वाले प्रोजेक्ट को लेकर जब मैंने मुख्यमंत्री का इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या धारावी के लोगों को कहीं और बसाने की प्लानिंग चल रही है। उनके मन में बहुत सारे शक शुबह, हालांकि धारावी एक ऐसी सीट है जिस पर 10 चुनाव हुए और 8 बार कांग्रेस पार्टी जीती, एक बार शिवसेना 99 में, और जब पहली बार चुनाव हुए थे तो उस समय लेफ्ट की पार्टी जीती थी। लेकिन धारावी का मुद्दा इस वक्त बड़ा है। राहुल गांधी की ओर से क्या हमला किया गया है धारावी के प्रोजेक्ट को लेकर, और उस पर शिंदे की ओर से क्या जवाब है, सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तरफ अदानी जी खड़े हैं, धारावी पे निशाना है, महाराष्ट्र की जो धन है उस पर निशाना है, मुंबई के नेचर को चेंज करने का लक्ष्य है, और दूसरी तरफ हमारे किसान, मजदूर, युवा जो एस्पायर कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, जिनका सपना हर रोज महाराष्ट्र की सरकार तोड़ रही है। तो ये लड़ाई है। मैं धारावी होकर आई हूं, वहां पर अडानी के प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। वहां के लोगों को क्या समझाएंगे आप? उनको लग रहा है कि उनके प्रोजेक्ट की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह उनको शिफ्ट होना पड़ेगा। देखिए, ये धारावी प्रोजेक्ट का जो निर्णय हुआ है, तभी मुख्यमंत्री कौन थे? वही थे। उन्होंने यह सब तय किया है। सैकलिंग नाम की कंपनी थी, उसको रद्द करने का कारण क्या? क्यों कारण? किसी को देना था। अब क्या हुआ? सत्ता से बाहर तो जो मित्र थे दुश्मन बन गए। साजिद सुपारी वाला जी वो कह रहे हैं कि जब धारावी का प्रोजेक्ट अडानी को देना था, उसके पहले दूसरी कंपनी को दिया गया था, लेकिन उस कंपनी का रद्द करके अडानी को देने का काम उद्धव ठाकरे की ओर से किया गया। आज जब वो विपक्ष में बैठे हुए तो धारावी को लेकर महाविकास अघाड़ी इसको मुद्दा बना रहा है। ये कैसे चलेगा? चित भी मेरी और पट भी मेरी। अब ये देखो, एक बात तो साफ हो गई। एकनाथ शिंदे जी ने जो कहा कि मुख्यमंत्री जब वो थे तो एकनाथ शिंदे को जो ये याद है कि क्या वादा किसको किया, लेकिन जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए थे कोस्टल रोड्स के और जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स, जो ड्रीम था उद्धव बाला साहब ठाकरे और आदित्य साहब ठाकरे का, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जब इनको सरकार को तोड़कर गद्दार लोग यहाँ से भागे, उसके बाद में अपना स्टैंप लगा के सारी चीजों का क्रेडिट लेना चाहते थे। अब जो बुरा चीज, जो इंसानियत के अगेंस्ट में जो चीजें होती है, आज उद्धव साहब हमारे ना सुपारी वाला जी आप, मैंने पूछा कि अगर सैंक्शन करने का काम और अडानी को धारावी प्रोजेक्ट देने का काम उद्धव ठाकरे की ओर से किया गया था, तो आज राहुल गांधी लेकर आते हैं, एक है तो सेफ है का एक तिजोरी और उसके अंदर से फोटो निकालते हैं। चित्रा जी मैं वही बोलने जा रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। इट इज कनेक्टेड, जो मैं बात बोल रहा हूँ वो कनेक्टेड है। बोल सकता हूँ मैं अपनी बात? जी बिल्कुल, बोलिए, बुलाए हैं इसीलिए बोलने के लिए, बोलिए जी। देखिए, ऐसा है ना कि ये जो धारावी का प्रोजेक्ट के बारे में बातें हैं ना, उद्धव साहब ने जो वादे लिए हैं, जो उस वक्त सैंक्शन करने की जो एकनाथ शिंदे साहब ने बात करी है, आज इतना बड़ा मोर्चा हम लोगों ने निकाला था धारावी में, जब हमें पता चला कि हमारे जो वहाँ पे काम करने वाले पात्र और अपात्र जो टेनेंट्स है वहाँ के, उनके साथ इंसाफ नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने सब मिलकर उद्धव साहब के नेतृत्व में वहाँ बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था। उस मोर्चे में यही बात हुई थी कि जितना एज पर द वो जो SRA की जो नियम है, उस नियम के मुताबिक उनको घर दिए जाएंगे, और जिसकी वहाँ पे दुकानें हैं, शॉप्स है, बेचारे गरीब लोग वहाँ करते खाते हैं अपना। मेरे साथ इंटरव्यू में जब मुख्यमंत्री से इस बाबत मैंने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि 2 लाख घर दिए जाएंगे जितने भी पात्र लोग हैं, और एक घर की कीमत 1 करोड़ रुपए है, और वहीं धारावी में दिए जाएंगे। ये उनकी ओर से बात कही गई थी, और जो अपात्र हैं उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। साजिद सुपारी वाला जी, चित्रा जी जो कारोबार चला रहे हैं, अपना छोटा छोटा जो कारोबार चला रहे हैं, उनका क्या होगा? उनको क्या फेंक दिया जाएगा? हमें क्या फिक्र नहीं होगी उनकी? हाँ। जो चीज, क्या पूरा महाराष्ट्र अदानी को उठा के दे दिया जाए? क्या पूरा महाराष्ट्र में कदम रखने के लिए हर जमीन अदानी की होगी क्या? एक ही कार्य, एक ही इंसान को अडानी को देने का काम उद्धव जी ने किया था ना? नहीं, तो पूछ रही मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये गलत बात है। हाँ। ये फैक्ट नहीं है। ये सब अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटाने की बात चल रही है। ये एकनाथ शिंदे जी ने जो बयान दिया, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। महाराष्ट्र की जनता सहमत नहीं है, और इनको हम अभी चुनाव होने के बाद इसके बारे में चर्चा भी करेंगे और इसके बारे में हम सही फैसला भी करेंगे। ठीक है। हम जब आ जाते हैं ना, हम इनको इंसाफ दिलाएंगे। हाँ। धारावी को इंसाफ दिलाएंगे, धारावी के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, मुंबई महाराष्ट्र के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। ठीक है, ये हमारा वादा है। अजय आलोक जी, धारावी के मुद्दे पर भी आज राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से घेरा है। आप सबसे
आपको लगता है कि राहुल गांधी घेरने लायक हैं? कोई लायक है राहुल गांधी? 1972 से कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 72 से आज क्या चल रहा है? 2024, 52 साल हो गए। गरीब ही हट गई क्या? इस 52 सालों में सबसे ज़्यादा सत्ता में कांग्रेस रही, गरीबी तो नहीं हटी। आज सेफ दिखा रहे हैं भाई साहब, सेफ में। इस सेफ से कांग्रेस की तिजोरी कम होने लगी। चिंता यहाँ है कि नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल से सत्ता में रहने के कारण कांग्रेस का जो सेफ था ना, उसके पैसे घटने लगे, जो लूट और भ्रष्टाचार का पैसा था, और इसीलिए आज सेफ दिखा रहे हैं। दर्द वहां है, दर्द वहां है, धारावी का कोई दर्द नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि धारावी के लोग को नया अच्छा घर मिले, एक अच्छा पानी का सप्लाई मिले, नालियां मिले प्रॉपर, जिसके कारण आज लाखों लोग वहां बीमार पड़ते हैं। ये चाहते हैं धारावी के लोग जैसे रह रहे हैं स्लम की हालत में, वैसे ही रहें। ये इनकी सोच है। इनकी सोच से अब देश नहीं चलेगा। देश 10 साल में बदल चुका है। इनके पैसे जरूर घट रहे हैं। जरा बताएंगे राहुल गांधी, ये मेडिटेशन करने के लिए जाते हैं, कभी थाईलैंड, कभी बैंकॉक, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी कहीं, किस सेफ में से पैसा निकलता है भाई? कांग्रेस परिवार ने आज तक तो कभी नौकरी की नहीं, या तो सांसद रहे, वो सारा कमाई जोड़ दीजिए उठा के, और उसके बाद जरा इनकी संपत्ति से उसको मिलान कर लीजिए, नहीं मिलेगा। कहां से आगे पैसे? अपनी सेफ की कमाई घट रही है, इसलिए आज सेफ दिखा रहे थे। दर्द वहां है दोनों को कि सेफ की कमाई घटेगी। जहां जाते हैं वहां एटीएम बना देते हैं। अडानी तो बहाना है। मैं कहता हूं अडानी से इतनी नफरत है, अभी अडानी से क्यों इन्वेस्टमेंट करवा लिया तेलंगाना में? 50,000 करोड़ रुपया अडानी क्यों इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तेलंगाना में? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के कहने पर क्यों इन्वेस्टमेंट किया भाई? अडानी से इतनी नफरत है तो सेलेक्टिव नफरत दिखाते हैं। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां अडानी का इन्वेस्टमेंट है। कहा जा रहा है अडानी भाई? बात यही है कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार करने का मॉडल जो है वो हमने खत्म कर दिया। जो खड़गे जी ने जो कहा ना कि सांप हैं, जहरीले सांप हैं, भाजपा ही देखते ही मार देना चाहिए, ये वही दर्द है, क्योंकि हमने इनके भ्रष्टाचार पे चोट कर दी है। नेवला बन के हम कांग्रेस को खा रहे हैं हर जगह, हर राज्य से। क्योंकि जिस राज्य में ये जाते हैं उस राज्य को बिल्कुल आम की तरह चूस के गुटली फेंक देते हैं। जिस राज्य में ये जाते हैं, महाराष्ट्र के साथ ये होगा। जवाब ले लीजिए। कर्नाटक का तो उदाहरण है, लाइव उदाहरण है। ठीक है, साजिद सुपारीवाला जी। अपने प्रधानमंत्री सारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, सिर्फ बीजेपी के नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने बात कही कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, उसके पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जरा मोदी जी के सूट की कीमत बताइए, फॉरेन ट्रिप्स के बारे में बताइए। आपके जो बच्चे, आपके बीजेपी के जितने जो नेता है, उनके बच्चे फॉरेन कंट्री में पढ़ते हैं, क्या आप पूरा हिसाब दे सकते हैं? क्या आप पूरा हिसाब दे सकते हैं किसके खर्चे पे क्या चल रहा है? आप ये नुक्ताचीनी की करने की जगह आप ये बताइए कि आपने धारावी का क्या आपके पास इंसाफ है? आप बताइए, पेपर बताइए, क्या आप इंसाफ दिलाने वाले धारावी को? अगर आपको ऐसे ही लग रहा है, आप इतने मुतमईन हैं कि अदानी जो है बहुत फैसला करने वाले हैं, आपको ऐसे ही लगता है कि अदानी बहुत सही वो विकासक है, तो आप बताइए ना कि स्लम्स को क्या मिल रहा है, कितनी जगह मिल रही है। क्या आप गारंटी ले सकते हो नेशनल टेलीविजन के ऊपर कि आप पात्र का ध्यान रखोगे? क्या नेशनल टेलीविजन पे आप प्रॉमिस कर सकते हो? बीजेपी के प्रवक्ता प्रॉमिस कर सकते हैं कि हमारे धारावी के लोगों के साथ इंसाफ होगा? क्या आप अभी आप कंफर्म कर सकते हैं कि जितनी जगह उतनी मिलेगी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसका ख्याल रखा जाएगा? क्या आप वादा कर सकते हो अभी जनता को इसी वक्त नेशनल टेलीविजन पर? आपके पास इतनी वो है क्या अथॉरिटी? अरे आप प्रॉमिस कर सको? देखा है क्या धारावी का? कुछ भी बोलते रहते, धारावी का बिना मास्टर प्लान देख के बोल रहे। आपसे मैं नहीं पूछ रहा हूँ इनको। अरे सवाल करो अजय आलोक जी से। नहीं, मैं बोलता हूँ, इनकी सच्चाई बोलता हूँ। कृष्णा हेगड़े जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। उन्हीं की सरकार है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं के हैं, जवाब ले लेते हैं। बोले कृष्णा हेगड़े जी, क्या है धारावी का मामला जो आरोप लगा रहे हैं? नहीं, इनका ये स्टोरी है कि बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र में आए तो उसका विरोध करो, उसके बाद कोंकण में रिफाइनरी आया तो विरोध करो, फिर दूसरे जगह के लिए लेटर दे दो, फिर वहाँ रिफाइनरी आया फिर विरोध करो, वहाँ पे जमीन खरीदो, फिर जमीन को एक्स्ट्रा भाव में बेच दो, समृद्धि महामार्ग आया तो आजू बाजू में जमीन खरीदो, फिर उसके वहाँ पे समृद्धि महामार्ग आया तो विरोध करो। ये सब एजिटेशन इनका ओल्ड टेक्नोलॉजी। और ऐसे इन्होंने एक जगह पे नहीं 50 जगह पे किया है। सब पूरी दुनिया जानती है महाराष्ट्र में क्या टेक्नोलॉजी वापरते ये। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि धारावी के बारे में मैं कहता हूँ, धारावी का मास्टर प्लान 2007 में स्टार्ट हुआ था। 2009 में विधायक था मैं, तो मुकेश करके एक व्यक्ति है, मुकेश पटेल ऐसा कोई, उन्होंने प्लान बनाया था। और ये प्लान 3 बार लोगों के सामने रखा, टेंडर निकाले, टेंडर किसी ने लिया नहीं। अभी हो गया 2020, 3 बार किसी ने टेंडर नहीं लिया, किसी ने
अटेम्प्ट नहीं किया कि 450-500 एकड़ को रिडेवलप करे। अडानी ने पहले जीवीके एयरपोर्ट 10,000 करोड़ रुपए में लिए, और वहां पर जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोनों एयरपोर्ट आते हैं, वहां पर उन्होंने इंसाइटिव रिहेबिलिटेशन की बात की। सिमिलरली, जैसे सामान्य मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो धारावी में बसे हैं कितने लाख लोग, उनको वहां पर रिहेबिलिटेशन मिल जाएगा। अगर वहां पर नहीं मिल रहा है तो दूसरे जगह पे उनको मिल जाएगा। अब देखना होगा ये तमाम जिम्मेदारियां वहां की जनता किसको देती है, किसको बिठाती है सिर माथे पर। 10 लाख की आबादी है धारावी में और तकरीबन 60,000 परिवार, उसको लेकर भी अब यहाँ पर दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं, लेकिन कुल मिलाकर लड़ाई बेहद दिलचस्प। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। आगे देखिए होता है कि आप 20 नवंबर को होनी है वोटिंग, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे और आप देखेंगे सबसे तेज एबीपी न्यूज पर। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।